ये बल्लेबाज, ये टीम मानी जाती है कालभैरव स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ियों की भरपूर से ये टीम। अजय की बात की जाए, गेंदबाज उमेश पहली ओवर लेकर आएंगे सूरज पोपेटा के लिए। बल्लेबाज सूरज, देखिए जबरदस्त बल्लेबाज है सूरज पोपेटा, बहुत ही दिलचस्प तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। इनकी टीम में अगर बात की जाए तो रोशन पोपेटा, कंकेश्वर डीप तक बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी तरह गेंद को परखा, ढकेल दिया, पैडल स्वीप, इस बीच 4 रनों के जबरदस्त बल्लेबाजी, पहले ही गेंद पर आक्रामक रूप और सीधा 4 रन से खाता श्री गणेश खोला। और इसी के साथ कालभैरव स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली टीम से 4 अंक जुड़ गए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी आने वाली उमेश की 5 गेंदें शेष, इसी हिसाब से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं बंदिश की इस ओवर में हमें 20 से 25 अंक जरूर इस खाते में देखने के लिए नजर आएंगे। उमेश पहली गेंद पर हल्के जरूर महंगे साबित हुए, बट बंदिश की ओवर तो जरूर आने वाली 5 गेंदों में एक रणनीति के साथ गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि ये दोनों ही बड़े बल्लेबाज हैं। बड़े बल्लेबाज इसीलिए क्योंकि ग्रामीण के भी काफी क्षेत्र में इन्होंने मैचेस खेले, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के अनुभव रखे हैं जिन्होंने, वही दोनों बल्लेबाज इस बीच ओपनिंग के रूप में हमें देखने मिले। एक तरफ सूरज तो एक तरफ बल्लेबाज अजय पोपेटा। उमेश अपने दूसरी गेंद के लिए फिर एक बार तैयार है, इस बीच राइट अराउंड द विकेट सूरज के लिए फुल टॉस गेंद फिर एक बार पर जरूर स्लोअर थी और बल्लेबाज गेंद को परख नहीं पाए। और देखिए ओ माय गॉड, जरूर 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 यहां पर बैकअप अच्छा नहीं था, जरूर यहां पर बैकअप अपने लेग बाइस के रूप में अंपायर ने दर्शा दिया कि यहां पर 5 रन 1+4 का यहां पर इजाफा हो चुका है। ओवर थ्रो देखिए डायरेक्ट हिट की कोशिश जरूर थी, बट हमेशा जब भी गेंदबाज डायरेक्ट हिट करता है तो उसके पीछे खिलाड़ियों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा बैकअप ही कहीं ना कहीं साथ दे सकता है, पर वो बैकअप यहां पर खराब था। और देखिए 4 रन एक्स्ट्रास के रूप में यहां पर 1+4 टोटल 5 रन गवा बैठी यहां पर बैट बॉयज भुगतान दिया है, जिन्होंने स्कोर में इजाफा हो चुका है कुल 9 रन 2 गेंदों की समाप्ति पर। दिग्गज और बड़े बल्लेबाज इस बीच मैदान पर अजय पोपेटा की अगर बात की जाए तो बड़े 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 स्ट्रोक लगाने में जो माहिर बल्लेबाज है इस बीच हमें देखने मिलेंगे। उमेश की ये तीसरी गेंद उठाने की कोशिश रही थी, कहीं ना कहीं जरूर अंपायर ने देखा गेंद दिशाहीन है और इसी के साथ वाइड का इशारा, 1 रन से फिर इजाफा, एक्स्ट्रास के रूप में एक अंक जुड़ के 10 रन 2 गेंदों की समाप्ति पर। उमेश कहीं ना कहीं जरूर नर्वस, कहीं ना कहीं थोड़े अपने आप से नाखुश होंगे। ये तीसरी गेंद फुल टॉस थी, पर लो फुल टॉस फील्डर के धापा वहां पर मौजूद, कृष्णा धापा की ओर से बहुत ही जबरदस्त कैच और अजय पोपेटा की पारी का अंत। हेलो 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 हेलो, बस बस। अजय जो कि एक बड़े बल्लेबाज है, बट जरूर खासियत कुछ दिखा नहीं पाए और मैदान के बाहर उन्हें जाना पड़ा। इस बीच नए बल्लेबाज राहुल पोपेटा मैदान पर हमें जरूर देखने मिलेंगे। राहुल से उम्मीदें होंगी बड़े बड़े स्ट्रोक की, बड़े बड़े स्ट्रोक उनकी जो खासियत है, पर देखना होगा आने वाले समय में। उमेश को यहाँ पर एक कामयाबी मिल चुकी है, लो फुलटॉस गेंद थी, कहीं ना कहीं पूरा फायदा नहीं उठा पाया, मिड ऑफ के ऊपर से उठाने की कोशिश रही थी पर चूक गए बल्लेबाज और वहां पर एक बहुत ही सुंदर कैच कृष्णा की ओर से हमें देखने मिला। नए बल्लेबाज राहुल पोपेटा ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण के मैदानों में जिसका नाम बसता है वही बल्लेबाज इस बीच स्ट्राइकर एंड पर। देखिए जबरदस्त बल्लेबाजी अब तक अगर पिछले इतिहास की बात की जाए तो बहुत ही सुंदर बल्लेबाजों में से एक हमें इस बीच इस मैदान पर देखने मिल रहा है। पर जरूर लय में आना होगा, अगर अपनी टीम को जीत की कतार में रखना है तो राहुल की बल्लेबाजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी इस पारी में। बहुत ही अच्छा वहां पर गेंद को पंच कर दिया ऑफ साइड की दिशा में, फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए पर गेंद सरसराते हुए यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार, अंपायर का इशारा 4 रनों का और इस 4 रन से बढ़ता स्कोर 4 गेंद की समाप्ति पर कुल 14 रन।
इस बीच उमेश की पांचवी गेंद, फिर एक बार राहुल पोपेटा, बढ़िया टर्न, बहुत ही चकमेदार गेंद, और फील्डर वहां पर जरूर अपने आप को संभाल नहीं पाए, जरूर यहां पर 2 रन मिलेंगे, बहुत ही आसानी से 2 रन पूरे। 16 रन हो चुके हैं पहली बंदिश की ओवर, आखिरी गेंद अभी भी शेष है। बड़े स्ट्रोक की उम्मीदें होंगी बल्लेबाज राहुल को, बट देखना होगा, एक अच्छी गेंदबाजी अब तक जरूर उमेश के खाते से हमें देखने मिली है। देखिए एक ओवर थ्रो के रूप में उन्होंने 4 रन गंवाए थे, अगर उससे माइनस कर दिया जाए तो जरूर 12 रन अब तक हो सकते थे 5 गेंदों में, बट कहीं ना कहीं जरूर महंगे साबित हुए हैं उमेश। पर आखिरी गेंद उठाया है, गेंद को सीमा पार 6 रनों के लिए, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। एक ओवर की समाप्ति, कुल 22 रन। राहुल पोपेटा, जैसे कि मैंने कहा था, बड़े स्ट्रोक की उम्मीदें होंगी, गेंद को जाना परखा और देखिए काफी दूर सीमा पार 6 रनों के लिए ढकेल दिया। जबरदस्त बल्लेबाजी बल्लेबाज राहुल पोपेटा की ओर से। इस बीच स्वयं कप्तान कृष्णा गेंदबाजी जरूर जरूर जय मल्हार स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली की ओर से मैं यहाँ पर राजू भुवर साहब का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। देखिए अगर ट्रॉफी के स्टिकर्स की बात की जाए तो पूरी कार्य जिन्होंने की है वो है राजू भुवर, एक बहुत ही दिलचस्प खिलाड़ी, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अजीज हमारे साथी यहाँ पर मौजूद है, तो तहे दिल से जय मल्हार स्पोर्ट्स क्लब आपका स्वागत करता है और आपका धन्यवाद देता है। कृष्णा की ये गेंद, पेडल स्वीप की कोशिश, अंपायर से अपील, अंपायर ने परखा, गेंद कहीं ना कहीं थोड़ी बाहर की तरफ जा रही थी और इस बीच 22 के रूप में जरूर अंपायर का इशारा, 22 के रूप में यहां पर एक अंक जुड़ चुका है। 23 रन। कृष्णा एक जबरदस्त गेंदबाज के साथ एक अच्छे बल्लेबाज भी, अगर दोस्तों बात की जाए कृष्णा की तो एक दिलचस्प खिलाड़ी है, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी करता है और उतनी ही सुंदर बल्लेबाजी भी करते हैं, बट देखना होगा क्योंकि बल्लेबाज राहुल पोपेटा जो कि मैदान पर आग बरस रहे हैं, जबरदस्त तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप किस हिसाब से इनका सामना करेंगे। इस बीच कृष्णा की अगली गेंद, रिवर्स अटेम्प्ट की कोशिश, जरूर कहीं ना कहीं गेंद को देख नहीं पाए, नजरें गाड़ नहीं सके और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और डॉट गेंद की समाप्ति, मौका नहीं दिया। इस बीच कृष्णा ने एक अच्छे गेंदबाज, अब तक तो अच्छी गेंदबाजी की छाप छोड़ी, अभी भी 4 गेंदें शेष, देखना होगा आने वाले समय में किस हिसाब से यहां पर गेंदबाजी करेंगे और किस हिसाब से यहां पर राहुल पोपेटा बल्लेबाजी करेंगे। हल्के हाथों से कट कर दिया, फील्डर वहां पर तैनात, तेजी से गेंद के पास आते हुए 1 रन चुराया, जरूर दूसरे रन का कोई कॉल नहीं, बहुत ही अच्छा थ्रो यहां पर, उतने ही अच्छा गैदर विकेट कीपर की ओर से यहां पर देखने मिला। 3 गेंदों की समाप्ति, एक और अंक यहां पर जुड़ गया है। 24 रन यहां पर 3 गेंदों की समाप्ति। कृष्णा अब तक तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, देखिए इतने महान बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा है। सूरज पोपेटा यहां पर कोशिश है, जूझ रहे हैं अपने फॉर्म में, पर देखना होगा अगर बड़े स्ट्रोक एक भी लेवल जरूर हाई हमें देखने मिल सकता है। उठा कारपेट वहां पर खेल दिया है, फील्डर लॉन्ग ऑफ में मौजूद, आदि बहुत ही अच्छी फील्डिंग और एक ही रन से संतुष्टि यहां पर जतानी होगी दोनों ही बल्लेबाज को। स्कोर बोर्ड यहां पर फिर एक बार 1 रन से हिल चुका है, 25 रन 4 गेंदों की समाप्ति पर, शेष 2 अभी भी गेंदें बाकी। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी की लय में हमें इस बीच कृष्णा नजर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाजी, बड़े स्ट्रोक की यहां पर कोई यहां पर गुंजाइश नहीं दी है बल्लेबाजों को, पर राहुल पोपेटा बड़े स्ट्रोक की उम्मीदों में अब तक रहेंगे क्योंकि शेष 2 गेंदें, जैसे मैंने कहा था, फिर एक बार मिड ऑफ की लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई, फील्डर आदि वहां पर मौजूद, 1 रन से ही संतुष्टि, अच्छी फील्डिंग, जरूर उतना ही अच्छा थ्रो, 26 रन 5 गेंदों की समाप्ति पर। आखिरी गेंद, अब तक तो सुंदर गेंदबाजी की छाप छोड़ते हुए यहां पर कृष्णा, इस आखिरी गेंद पर क्या होता है,
उठाया है गेंद को आसमान में, कृष्णा गेंद के नीचे, देखते कैच पकड़ पाएंगे, पर जरूर कहीं ना कहीं लास्ट मूवमेंट पर गेंद जमीन के ऊपर आगे, और अच्छा बैकअप अधिक रूप से वहां पर मिला, और 2 रन अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति, 2 रन से बढ़ता स्कोर 28 रन, 28 रन यहां पर हो चुके हैं। तर नक्कीच फलंदाजी म्हणता येईल अजय बोपेटे यांच्या माध्यमातून। जर आपण 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावसंख्या पाहिली तर एक गडी बाद 28 ही धावसंख्या आपण पाहतोय। तर नक्कीच सूरज पोपेटा यांच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी होते। जर आपण मैदानावर पाहिलं तर मोठे फटकेबाजी मात्र लगवतो तो म्हणजे सूरज पोपेटा। आणि तर नक्कीच नौका गोलंदाज स्ट्रायकिंग नौका गोलंदाज अमित जर आपण पाहिलं तर नौका गोलंदाज आहे। वैयक्तिक कोट्यातील मात्र पहिलं षटक, तर संघासाठी तिसरं षटक घेऊन येतोय। आणि त्यात जर आपण पाहिलं तर फलंदाज हे बेस्ट फॉर्म मध्ये चालू आहेत, चांगली फलंदाजी होते दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून। जर मात्र कमबॅक करावे लागेल ते म्हणजे गोलंदाजी करत असताना बॅट बॉय संघाला, कारण की आपण धावसंख्या पाहिली तर 2 षटकाच्या समाप्तीवर 28 धावसंख्या आहे। तर इथून मात्र चांगली गोलंदाजी झाली, 40-35 धावांच्या आत जर काळभैरव पोपेटा या संघाला रोखलं तर मात्र कुठेतरी एक आव्हानात्मक धावसंख्या मात्र उभा राहील आणि बॅट बॉय संघ मात्र या सामन्यामध्ये शिरकाव करू शकतील। तर नक्कीच गेम स्टार्ट होतोय। पहिला चेंडू घेऊन येतोय अमित। तर नक्कीच स्ट्रायकर राहुल पोपेटा पहिल्या चेंडूचा मात्र सामना करतील। पहिला चेंडू फुलटॉस चेंडू होता, चेंडूला मात्र भिरकावून दिले सीमा रेखा पलीकडं, तिथं मात्र चांगले क्षेत्ररक्षक होते, क्षेत्ररक्षक माध्यमातून चांगले क्षेत्ररक्षक म्हणता येईल तेव्हा क्षेत्ररक्षक माध्यमातून जर आपण पाहिलं तर चेंडू मात्र सीमा रेखा पलीकडं बघता क्षणी मात्र क्षेत्ररक्षकाने आत ढकललाय आणि ह्या चेंडूवर मात्र 4 धावा मात्र रोखल्यात, ते म्हणजे क्षेत्ररक्षक करत असताना बॅट बॉय संघाच्या क्षेत्ररक्षकाने चांगले क्षेत्ररक्षक होते। जर आपण पाहिलं तर कॅचेस इन द मॅचेस आणि ज्या संघात क्षेत्ररक्षक अमोलच्या माध्यमातून चांगले क्षेत्ररक्षक होत आहे। दुसरा चेंडू घेऊन येतोय, फुलटा चेंडू होता, फ्लॅटेड चेंडू होता, चेंडूला मात्र सीमारेखा बाहेर ढकलायचा होता, क्षेत्ररक्षक देतात तैनात, त्याच्यावर क्षेत्ररक्षक चेंडू चोचली करेल फेकी करेल तर मात्र दोन्ही फलंदाजाला मात्र अवधी एक धाव पूर्ण करायची। या एका धाव संख्येने स्कोरबोर्ड मात्र हलत राहते। संघाची धाव संख्या होते ते मात्र एक गडी बाद 31 ही धाव संख्या होते। काळभैरव पोपेटा संघाचे नक्कीच पुढचा चेंडू घेऊन येतो गोलंदाज अमित, चांगला चेंडू टाकतोय, ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला चेंडू होता, चेंडूला मात्र हेलिकॉप्टर स्कूप पद्धतीने केलंय, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक मात्र उपस्थित आहे। क्षेत्ररक्षक जर चेंडू उचलेल त्याची फेकी कराल तर दोन्ही फलंदाजाला मात्र अवधी 2 धाव पूर्ण एकवटण्याचे। या 2 धाव संख्येने स्कोरबोर्ड मात्र हलत राहते। संघाची धाव संख्या मात्र ती 33। अद्याप देखील चांगले गोलंदाजी होते अमित ह्याच्या माध्यमातून। पूर्वी पुढचा चेंडू घेऊन होता अमित, ऑफ टाकलेला चेंडू होता, दिशा मात्र भरकटलाय, पंचांचा निर्णय येतो तो म्हणजे अवंतर चेंडूचा। चांगली गोलंदाजी होते ह्याच्या माध्यमातून परंतु दिशा भरकटतोय, याच प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल अमित त्याला। अद्याप देखील जर आपण पाहिलं तर अजूनही मोठा फटका मात्र या षटकामध्ये आला नाहीये कुणाच्या फलंदाजाच्या बाबतीत। पुढचा चेंडू क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहे, सीमारेषेलगत मात्र चेंडू अडवला जातोय, झेलबाद मात्र आउट होतोय सूरज पोपेटा। चांगली बाद होण्यापूर्वी आपलं काम करून जात म्हणजे सूरज पोपेटा। त्या माध्यमातून जर आपण पाहिलं तर वैयक्तिक खेळी 7 चेंडूत मात्र 9 ही धावसंख्या
धावसंख्येवर मात्र बाद होते तो म्हणजे सूरज पोपेटा. त्याची जागा भरून काढण्यासाठी जर आपण नौका फलंदाज पाहिला तर कनकेश्वर कनकेश्वर मध्ये ही क्षमता आहे, ताकद आहे मोठे फटकेबाजी लगवण्याची. अशीच मोठे फटकेबाजी मात्र झाली पाहिजे. जरूर जरूर कंकेश्वर की अगर बात की जाए तो दोस्तों लेदर स्पोर्ट्स में भी काफी बेहतरीन नाम है कंकेश्वर सोसाइटी के मैदान पर। काफी मैन ऑफ द मैचेस अपने खाते में दर्ज किए कंकेश्वर। एक जबरदस्त बल्लेबाज है, लेदर में बहुत ही दिलचस्प बल्लेबाजी करते हैं, उनका साथ देते हैं। उस बीच ये गेंद की अगर बात है तो जरूर आसमानी सफर था, अंपायर का इशारा, ये 6 रन। बहुत ही जबरदस्त लॉन्ग ऑफ में उमदा छक्का जड़ दिया राहुल पोपेटा, जिससे उम्मीदें थी। और गेंद की गरिमा को जानते हुए स्लॉग ओवर में जबरदस्त तरीके की बल्लेबाजी हमें यहाँ पर देखने मिली राहुल पोपेटा की ओर से। तर नक्कीच चांगला फटका होता सूरज याच्या माध्यमातून, चांगला फटका येतो. जर आपण पाहिलं तर लॉंग ऑफला चेंडू जातोय, चेंडू मात्र सीमारेखा बाहेर ढकलला गेलाय. शेवटचा चेंडू आहे, शेवटच्या चेंडूवर मात्र निर्धाव पद्धतीने चेंडू येतोय का पुन्हा एकदा मोठे फटकेबाजी लगवतोय, मोठा फटका लगवतोय तो म्हणजे सूरज. तर नक्कीच पुढचा चेंडू घेऊन येतोय. चांगला फटका म्हणता येईल. क्षेत्ररक्षक मात्र इथे उपस्थित आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक झालं प्रेक्षक आणि चेंडू सीमारेखा बाहेर. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. जरूर एक जबरदस्त बल्लेबाजी अब तक हमें राहुल पोपेटा की ओर से जरूर देखने मिली है। देखिए 29 रनों पर खेल रहे हैं, जिसमें 3 छक्के और एक उमदा चौका दागने में कामयाब रहे बल्लेबाज। कुल स्कोर की अगर बात की जाए तो 46 रन हो चुके हैं मैदान पर। एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने मिली है। बल्लेबाज राहुल पोपेटा, सूरज पोपेटा, अजय पोपेटा और इस बीच कंकेश्वर जो कि इस बीच मैदान पर आए। कंकेश्वर की बात की जाए तो कंकेश्वर जैसे कि मैंने दर्शाया था दोस्तों, पनवेल सोसाइटी के मैदान पर लेदर में काफी बड़ा नाम, बहुत ही सुंदर लेदर क्रिकेट अगर आपको देखनी है तो कंकेश्वर जैसे बल्लेबाज हमारा सौभाग्य कलम्बोली के इस क्षेत्र में रहते हैं और हमारे साथी दोस्त हैं, उन्हीं का साथ देते हुए रोशन पोपेटा जो कि उस मैदान पर एक नामचीन बल्लेबाज है। और आज यहाँ पर एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इन दोनों ही बल्लेबाजों को। 46 रन अब तक इस मैदान पर बनाने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। बट अब कहीं ना कहीं आखिरी ये ओवर है। कृष्णा थापा एक जबरदस्त गेंदबाजी, जिन्होंने पिछले ओवर में बहुत ही सुंदर गेंदबाजी की थी। 5 रन जिन्होंने खर्च किए थे। अब इस बीच ये गेंद जरूर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी। गेंद का पूरा समाचार, अंपायर का इशारा, 6 रनों के लिए स्कोर में बढ़त यहां पर जरूर 52 रन, अर्धशतक पहले मैं कहना चाहूंगा। जोरदार तालियां इस टीम के लिए, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी के साथ 52 रन तक पहुंच चुके हैं यहां पर, जबरदस्त बल्लेबाजी। खराब चेंडू होता, चेंडूचा मात्र पूर्णपणे समाचार घेतोय तो म्हणजे कनकेश्वर. चेंडूला मात्र भिरकावून दिलाय वाड एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने षटकार. खराब गोलंदाजी होते ते म्हणजे सनी गडके ह्याच्या माध्यमातून, कृष्णा थापा ह्याच्या माध्यमातून. जर आपण पाहिलं तर दुसरं षटक त्यांच्या माध्यमातून हाताळलं गेलं होतं, तेव्हा ही खराब गोलंदाजी पाहायला मिळाली. आता ही खराब गोलंदाजी होते म्हणजे कृष्णा यांच्या माध्यमातून. पुढील चेंडू फुलटॉस चेंडू, खराब चेंडू, चेंडूचा मात्र पूर्णपणे समाचार. बॅक टू बॅक आपण पाहतोय, 1 बाउन्स सीमारेखा बाहेर, 4 धावा. खराब गोलंदाजी होते ते म्हणजे कृष्णा थापा ह्याच्या माध्यमातून. फुलटॉस चेंडू जर आपण पाहिलं तर बॅक टू बॅक दोन्ही फुलटॉस चेंडू, आणि दोन्ही फुलटॉस चेंडूवर जर आपण पाहिलं तर एक षटकार एक चौकार. याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर वैयक्तिक 10 या धावसंख्येवर खेळतोय कनकेश्वर. ये बॉल अंपायर, ये बॉल स्कोर रहेगा डेड डेड बॉल।
हेलो, जरूर अंपायर ने दर्शाया ये जरूर माइनस होंगे, डेड बॉल का इशारा था अंपायर का, कहीं ना कहीं गेंद फुट गई और इसके साथ डेड बॉल। जरूर यहाँ पर खुद को लकी कहते होंगे कृष्णा कि एक बड़े बल्लेबाज ने एक बहुत ही उम्दा यहाँ पर स्ट्रोक लगाया था, पर कहीं ना कहीं गेंद में खराबी थी और यहाँ पर अंपायर ने इशारा किया। कुल स्कोर 1 बॉल 52 रन हो चुके हैं। इस बीच कृष्णा की ये दूसरी गेंद बल्लेबाज कंकेश्वर के लिए, बहुत ही जबरदस्त, क्या बात है, अच्छा टर्न यहाँ पर रखा बल्लेबाज, गेंद को परख नहीं पाए, समझ नहीं पाए और विकेट कीपर के दस्तानों में मौका नहीं दिया। इस बीच जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी कृष्णा ने अब तक बहुत ही सुंदर गेंदबाजी की है, यहाँ पर जरूर प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से, आकर्षित किया है अच्छी गेंदबाजी से। देखना होगा आने वाले समय में किस हिसाब से गेंदबाजी करेंगे। 4 गेंदें अभी विशेष, एक बड़े बल्लेबाज मैदान पर अभी भी तैनात है कंकेश्वर। इस गेंद पर कहीं ना कहीं बाहर की तरफ सफल हो गए, डाउन द ट्रैक जाकर उठाने की कोशिश, कहीं ना कहीं फील्डर वहां पर तैनात है और एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यहाँ पर बहुत ही सुंदर फील्डिंग, बहुत ही अच्छा थ्रो यहाँ पर फील्डर द्वारा। देखिए वही खिलाड़ी जिन्होंने बाहर से गेंद को अंदर की तरफ शिकंजा कसकर लाए थे और अपने टीम के लिए 4 रन बचाए थे। इस बीच 3 गेंदों की समाप्ति, कुल स्कोर 54 रन। स्कोरबोर्ड की बात की जाए, शेष अभी भी 3 गेंदें बाकी कृष्णा की। आने वाली 3 गेंदों में किस हिसाब से समाचार लेंगे बल्लेबाज कंकेश्वर, ये देखना जरूर लाजमी रहेगा। तर नक्की चांगली चांगली फलंदाजी होते ते म्हणजे कनकेश्वरच्या माध्यमातून खराब चेंडू करते कृष्ण हापा यांच्या माध्यमातून जर आपण पाहिलं तर वारंवार खराब चेंडू येतात आणि खराब चेंडूवर मात्र पूर्णपणे समाचार घेतो तो म्हणजे फलंदाज कनकेश्वर। जर आपण पाहिलं तर बॅक टू बॅक नाही ह्याच्या माध्यमातून जर आपण पाहिलं तर 2 षटकार येते, ह्या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर 2 षटकार याच्या माध्यमातून लगावले गेलेत आणि ह्या षटकारांनी जर आपण काळभैरव विद्यापीठ संघाची धाव संख्या पाहिली तर 2 गडी बाद 60च्या घरात। जर आपण आज पाहिलं तर एक मोठे धाव संख्या मात्र उभारतोय तो म्हणजे काळभैरव संघ। शेवटचे 2 चेंडूचा खेळ येणं बाकी आहे, शेवटचे 2 चेंडूवर मात्र कमबॅक करणं गरजेचं आहे ते म्हणजे कृष्ण थापा ह्याला, कारण की जर आपण पाहिलं तर वारंवार खराब खराब गोलंदाजी होते, खराब चेंडू मात्र फेकले जातात। तत्पूर्वी पुढचा चेंडू चांगला चेंडू होता, स्लॉट मध्ये चेंडू होता, चेंडू राईट इन द स्लॉट, चेंडू पुन्हा एकदा सीमारेखा बाहेर, बॅक टू बॅक हा दुसरा कर्केश्वराच्या माध्यमातून दुसरा षटकार। या षटकाराने धाव संख्या जर आपण पाहिलं तर हलती राहते, धाव संख्या 2 गडी बाद 66च्या घरात। तर नक्कीच एक मोठी धाव संख्या मात्र उभारली गेली आहे ते म्हणजे फलंदाजी करत असताना काळभैरव संघाच्या माध्यमातून। जर आपण पाहिलं तर आजच्या दिवसभरातील सर्वात उच्च धावसंख्येचा मात्र काळभैरव संघ गाठतोय, 66 धावा धाव फलकावर लागतात। तत्पूर्वी शेवटच्या चेंडूवर मात्र कमबॅक करणं गरजेचं असणार आहे, निर्धावपणे चेंडू टाकावा लागणार, परंतु चेंडू स्लॉट मध्ये कार्पेटच्या साहाय्याने मात्र ढकलून दिला, क्षेत्ररक्षक तिथे उपस्थित आहे। तत्पूर्वी क्षेत्ररक्षक चेंडूची उचल करून फेकर, तत्पूर्वी 2 धावा मात्र एकवटल्या जातात, 2 धावसंख्याने संघाची धावसंख्या मात्र होते ती 68 आणि एक भला मोठा आव्हान ते म्हणजे 69 धावाचं बॅडवायझर संघासमोर।
मैं निवेदन करना चाहूंगा रॉयल स्पोर्ट्स कलम्बोली के कप्तान टॉस के लिए प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। जय मल्हार के कप्तान यहाँ पर स्वयं जो आयोजक है मौजूद है, तो मैं निवेदन करूंगा रॉयल स्पोर्ट्स कलम्बोली के कप्तान टॉस के लिए प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। तर नक्की चांगली फलंदाजी झाली ते म्हणजे काळभैरव यांच्या माध्यमातून 68 धावा काढून 69 धावांचं एक भला मोठा आव्हान उभा केलंय ते म्हणजे बॅट बॉय संघासमोर। बॅट बॉयच्या फलंदाजांनाही गरज असणारे मोठे फटकेबाजी लगावण्याची। जर हा सामना तुम्हाला मात्र जिंकायचा असेल तर मात्र मोठे फटकेबाजी प्रत्येक चेंडूवर लगवावे लागेल। जर आपण पाहिलं तर प्रति षटक 17च्या सरासरीने धावा उभाराव्या लागतील, मोठे फटके मारावेच लागतील जर तुम्हाला ह्या सामन्यामध्ये शिरकाव करायचा असेल। तर नक्कीच रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कळंबोलीच्या मैं निवेदन करना चाहूंगा माने साहब इस बीच टॉस लिया जाए। मैं साथ ही साथ रामा महानवर साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा प्लीज इस मैच का टॉस ले। दोनों ही दिग्गज के बीच में एक जबरदस्त मैच हमें इस मैदान पर देखने मिलेगा। साथ ही मैं निवेदन करता हूं माने साहब प्लीज टॉस के लिए यहाँ पर आ जाइए। ये ना वर्ती है। इस बीच अजय पार्ले और सामने रॉयल स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान खुद यहाँ पर नितिन म्हात्रे, दोनों के बीच रामा महानवर साहब की ओर से टॉस। टॉस का कॉल जय मल्हार टीम यहाँ पर टॉस जीत चुकी है। दोनों ही टीमों को आने वाले सामने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बीच मैदान की ओर विनायक पोपेटा, देखिए एक माहिर गेंदबाज, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज जो स्लॉट में गेंद रखते हैं, डीप में गेंदबाजी करते हैं, इस बीच मैदान पर तैनात है। उनका सामना करेंगे बल्लेबाज कृष्णा, एक जबरदस्त बल्लेबाज है कृष्णा। अच्छे गेंदबाज के साथ जरूर आज गेंदबाजी में महंगे जरूर साबित हुए, बट बड़े स्ट्रोक लगाने में भी माहिर, पर देखना होगा क्योंकि विनायक एक जबरदस्त गेंदबाज है। किस हिसाब से बल्लेबाजी होगी और किस हिसाब से गेंदबाजी होगी यह हमें जरूर आने वाला समय बताएगा। इस बीच फील्डिंग की सजावट पूरी तरीके से तैयार। पहली गेंद के लिए यहाँ पर पूरी तरह से रेडी विनायक। पहली गेंद हाई बैंड की तरफ से एलआईजी के बल्लेबाज कृष्णा के लिए, अंपायर को क्रॉस करके पहली गेंद, वो फुल टॉस गेंद, फील्डर वहां पर तैनात है, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, सूरज वहां पर तैनात, एक रन चुरा, दूसरे रन का कोई कॉल नहीं। यहाँ पर खाता खुलता हुआ बैट बॉयज का, एक रन। अच्छी गेंदबाजी इस बीच, बहुत ही बढ़िया। देखिए बंदिश की ओवर में, बंदिश की इस सिचुएशन में पहली ओवर लेकर आए हैं इस बीच विनायक, तो जरूर एक रणनीति के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। अब जो सामना करेंगे बल्लेबाज उमेश, अच्छी गेंदबाजी की थी उमेश ने, बट जरूर हल्के महंगे भी साबित हुए थे। विनायक की दूसरी गेंद, बल्लेबाज उमेश तैयार, सामना करेंगे इस बीच विनायक की दूसरी गेंद का। देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे। अगर जीत की पतंग लहरानी है तो इस बड़े स्कोर को अपने कब्जे में लेना होगा। विनायक की अगली गेंद उठाने की कोशिश, कहीं गेंद और कहीं जाता हुआ बल्ला, बट यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी गेंदबाजी विनायक पोपेटा की ओर से, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को। बंदिश की इस ओवर में एक दिलचस्प तरीके से गेंदबाजी करते हैं। अभी भी 4 गेंदें शेष विनायक की, सामना करेंगे बल्लेबाज उमेश। खेल दिया वहां पर, फील्डर मौजूद, एक रन चुराया, दूसरे रन का कोई कॉल नहीं, एक ही रन से संतुष्टि, 2 रन 3 गेंदों की समाप्ति पर। बढ़िया गेंदबाजी। देखिए सर्कल की इस ओवर में आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कोर जुटाना है, बट अब तक का कोई मौका नहीं दिया गेंदबाज विनायक ने। विनायक अच्छी तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। कृष्णा जैसे बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक खेलने से अब तक वंचित रखा है। देखना होगा आने वाले समय में किस हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज कृष्णा। फुल टॉस गेंद थी, बट चूंकि बल्लेबाज निशाना नहीं साध पाए, उस गेंद को पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाया और विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति। मौका नहीं इस बीच कृष्णा के लिए। देखिए बंदिश की इस ओवर में कहीं ना कहीं ऐसे गेंद को आपको सीमा पार ढकेलने में कामयाबी रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्कोर
अगर चेस करना है तो बड़े स्ट्रोक लगाने बहुत जरूरी है, पर कहीं ना कहीं जरूर गेंद को परख नहीं पाई कृष्णा और मात दे दी इस बीच विनायक ने। अगली गेंद फिर एक बार कृष्णा के लिए, बहुत ही जबरदस्त ओवर पिच गेंद का पूरा समाचार और ये सीधा 6 रनों के लिए। पांच गेंदों की समाप्ति, कुल 8 रन। देखिए अगर वो फुल टॉस बॉल का भी फायदा उठा लेते तो जरूर 2 सिक्सर इस बीच हमें देखने मिलता था, पर कहीं ना कहीं गेंद को पूरी तरह से परख नहीं पाए और फुल टॉस गेंद होते हुए भी डॉट गेंद की समाप्ति वहां पर हो गई। अब आखिरी गेंद बंदिश की, ये आखिरी गेंद विनायक फोपेटा की ओर से सामना करेंगे फिर एक बार कृष्णा। क्या बड़े स्ट्रोक देखने मिलेंगे इस गेंद पर। पंच कर दिया गेंद को ऑफ साइड की दिशा में, फील्डर खंडेश्वर वहां पर तेजी से गेंद के ऊपर भागते हुए, उसी बीच सचिन फोपेटा देखिए तेज तरार पर गेंद को रोक नहीं पाया, अंपायर का इशारा 4 रनों का। कुल 12 रन, 1 ओवर की समाप्ति पर। लक्ष्य काफी दूर है अभी भी 18 गेंदों में जीतने के लिए अगर बात की जाए तो 57 रनों की जरूरत है 18 गेंदों में। अंपायर में इशारा, प्लीज निर्देश दीजिए जल्द से जल्द सामना शुरुआत की। इस बीच मुकेश, गेंदबाज मुकेश पोपेटा देखिए बहुत ही दिलचस्प गेंदबाज है, माहिर फिरकी और बहुत ही सुंदर गेंदबाजी करते हैं जो कि मुकेश। चकमेदार गेंद फेंकने में अब तक जो कि मैं कहना चाहूंगा इस मैदान पर कामयाब रहे हैं काफी समय, बट इस बीच देखना होगा उनका सामना इस बीच उमेश से किस हिसाब से, मुकेश वर्सेस उमेश। मुकेश की ये पहली ओवर टीम की ओर से, दूसरी एलआईजी इंड की तरफ से हाई विंड के बल्लेबाज उमेश के लिए। उठाया गेंद को, फील्डर वहां पर तैनात, एक ही रन से संतुष्टि, बढ़िया थ्रो, बहुत ही अच्छा गैदर यहां पर मुकेश द्वारा। 1 रन से इजाफा, 13 रन 1 गेंद की समाप्ति, अभी भी 5 गेंदें शेष। देखिए जीत के लिए अभी भी अगर बात की जाए तो बड़े स्ट्रोक, हर ओवर में 3 सिक्सर की जरूरत होगी। 5 गेंदें शेष पर यह उम्मीद जरूर कृष्णा से लगाई जा सकती है, क्योंकि कृष्णा एक ऐसे बल्लेबाज दम रखते हैं सिक्सर मारने का। मुकेश एक चकमेदार गेंदबाज है, देखते हैं क्या करते हैं कृष्णा इस बीच अपनी टीम के लिए। उठाया गेंद को, आसमानी सफर है, फील्डर तैनात है, सूरज वहां पर मौजूद, पर कोई मौका नहीं, सीमा पार गेंद 6 रनों के लिए। 2 गेंदों की समाप्ति, कुल 19 रन। क्या परखा गेंद को और सीधा सीमा पार, उमदा छक्का जड़ने में कामयाब बल्लेबाज कृष्णा। मुकेश की अभी भी 4 गेंदें शेष। देखिए बढ़िया बल्लेबाजी ऐसी करनी होगी, हर ओवरों में 3-3 सिक्सर की जरूरत होगी अगर जीतना है तो। मुकेश दूसरी गेंद पर यहां पर जरूर महंगे साबित हुए, फिर एक बार तैयार अपनी तीसरी गेंद के लिए। बल्लेबाज कृष्णा उठाने की कोशिश, अंपायर का इशारा, गेंद दिशाहीन, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रास के रूप में 1 अंक जुटता हुआ और इस बीच 20 रन स्कोर बोर्ड पर इस 1 रन से इजाफा होता हुआ। 4 गेंदें अभी भी शेष मुकेश की। कृष्णा अब तक अच्छी बल्लेबाजी हमें यहां पर देखने मिली, 2 उम्दा सिक्सर जिन्होंने अपने बल्ले से जड़ दिया है। देखिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बीच मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी मुकेश की 4 गेंदें शेष, किस हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे देखना होगा। ये गेंद उठाया है फिर एक बार, पर इस बीच गेंद कहीं ना कहीं मिस टाइम, फील्डर राहुल पोपेटा वहां पर मौजूद और बहुत ही बड़े विकेट यहां से मैदान से बाहर जाता। इसी बीच इसमें हमारे इस मंच पर महेश सेठ गौरव साहब का आगमन हो चुका है, तो तहे दिल से जय मल्ला स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली इनका स्वागत करता है और बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आपने कीमती मूल्यवान समय में आपने हमारे लिए कुछ क्षण निकाले। महेश सेठ गौरव, वाहतूक सेना रायगढ़ जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ किरण डवे साहब
आप सभी का यहाँ पर जय मल्हार स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच नए बल्लेबाज आदिनाथ मैदान की आ रहे थे कि कृष्णा जैसे एक बल्लेबाज से उम्मीदें थी, बट कहीं ना कहीं मिस टाइम और गेंद सीमा के पार नहीं जा सकी। राहुल पोपेटा ने बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा और इस बीच पहली पतंग लहरा गई हवा में कृष्णा के रूप में। एक विकेट के नुकसान। नए बल्लेबाज आदिनाथ मैदान पर आए, आदि प्यार से जिन्हें हम कहते हैं। उमेश मुकेश की ये चौथी गेंद होगी, सामना करेंगे बल्लेबाज उमेश। उठाने की कोशिश रही बट फील्डर वहां पर मौजूद साहिल एक ही रन से संतुष्ट है। एक रन से इजाफा, 21 रन 4 गेंदों की समाप्ति पर। अभी भी 2 गेंदें शेष। आदिनाथ जो कि बड़े स्ट्रोक मारने में माहिर है, पर देखना होगा इस बीच मुकेश का परीक्षा ले पाते हैं क्योंकि मुकेश चकमेदार इतने तेज तरीके से आप तक गेंदबाजी करी है, कोई मौका नहीं दिया। एक बड़ा विकेट ओपनिंग जोड़ी ब्रेक जिन्होंने कर दी, पहली ब्रेक थ्रू जिनको मिली वो थी गेंदबाज मुकेश। इस बीच आदिनाथ उठाने की कोशिश बट कहीं ना कहीं जरूर स्टंप को हिट कर गई गेंद और आदिनाथ की पारी का अंत। गोल्डन डक के रूप में यहां पर आदिनाथ पवेलियन की ओर लौटेंगे, कोई पूरी तरीके से निराश। मुकेश एक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी के रूप में। नए बल्लेबाज रवि मैदान पर आते हुए देखिए, जिनमें भी दमखम है बड़े स्ट्रोक खेलने का, पर देखना होगा कहीं ना कहीं टीम काफी बैकफुट में जा चुकी है। किस तरीके से अपनी टीम को उभारेंगे, क्या संकट मोचन बनकर नजर आएंगे इस बीच मैदान पर बल्लेबाज रवि। मुकेश की आखिरी गेंद खेलने की कोशिश रही पर चूके बल्लेबाज और विकेट कीपर से यहां पर दस्तानों में गेंद। डॉट गेंद की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, कुल 21 रन अब तक इस मैदान पर 2 बड़े विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये मैच एक वन साइड होता हुआ हमें जरूर यहां पर नजर आ रहा है। रविराज जैसे कि हमें दर्शा रहे 12 गेंदों में जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। इस बीच विघ्नेश, एक बहुत ही अच्छा नाम, बहुत ही प्यारा नाम और उतने ही प्यारे शख्सियत विघ्नेश गेंदबाजी के लिए तैयार है। विघ्नेश पोपेटा एक माहिर गेंदबाज है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी जो करते हैं विघ्नेश। इस बीच मौका है, दस्तूर दिखाना होगा, अपनी टीम को जीत की ओर लेके जाना होगा, पर वन साइड मैच जरूर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। 12 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज जो ओपनिंग के रूप में आए थे उमेश अब तक मैदान पर तैनात है। बड़े स्ट्रोक से उन्हें गेंदबाजों ने अब तक वंचित रखा है, पर कितने देर तक रख पाएंगे देखना होगा। क्यों ना कहीं उमेश अगर बड़े स्ट्रोक लगाने में कामयाब रहते तो कहीं ना कहीं एक अच्छा नाम बनकर वो जरूर उभरेंगे और आने वाले समय में एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ इस मैदान पर हमें नजर आएंगे। इस विघ्नेश राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी थी बट कहीं ना कहीं हल्की दिशाहीन जरूर है। यहां पर अंपायर हमें दर्शाएंगे और वाइड का इशारा अंपायर का। अंपायर आउट, जरूर बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, क्या बात थी, क्या गेंद थी। जरूर पूरी तरीके से मिडिल स्टंप पे आ गए थे, पा गए थे और पूरी तरीके से प्लम, कोई मौका नहीं। बहुत ही अच्छा विघ्नेश, जैसे कि मैंने बात की स्लॉग में गेंद फेंकने के लिए जो माहिर है, पूरी तरीके से बल्लेबाज के ट्रांस को पकड़ के अच्छी तरीके से गेंदबाजी की पूरे पैरों पर और यहां पर उमेश जैसे बल्लेबाज को मैदान के बाहर जाने से किया मजबूर।
नए बल्लेबाज अमोल जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर, तो उसके साथ स्ट्राइकर एंड पर एक बल्लेबाज जो मेरे साथी दोस्त वहां पर मौजूद है। देखिए अब तक क्या गेंदबाजी, पहली गेंद जरूर दिशाहीन थी, उस पर भी विकेट थी, पर दूसरी गेंद पर क्या बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरीके से बल्लेबाज को जकड़ के रखा, उनके ही पॉपिंग में पूरी तरीके से हिट किया और एक अच्छा विकेट अपने खाते में दर्ज किया विघ्नेश ने। फिर एक बार डीप में गेंद, फील्डर तैनात, गेंद आती हुई, बहुत ही जबरदस्त कैच इस बीच साहिल की ओर से, बहुत ही जबरदस्त कैच। इस बीच विघ्नेश बहुत ही सुंदर तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। अमोल, जिस बल्लेबाज की यहाँ पर तहे दिल से इंतजार किया जाता है, वो बल्लेबाज इस बीच मैदान पर अमोल। देखिए बड़े स्ट्रोक का खेलने में माहिर, प्रैक्टिस सेशन में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते, पर दिखाना होगा इस मैच में अगर अपनी टीम को जीत के खिताब दिलवाना है तो। अमोल एक दिलचस्प बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छी शख्सियत, सामना करेंगे विघ्नेश की ये तीसरी गेंद का बल्लेबाज अमोल। बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंद को ढकेल दिया, फील्डर वहां पर सचिन तेजी से, और एक कैच हो सकती थी, पर कहीं ना कहीं आखिरी समय में गेंद जमीन की ओर और 2 रन आसानी से पूरे। 3 गेंदों की समाप्ति, कुल 25 रन, 24 रन यहां पर विघ्नेश की 3 गेंदों की समाप्ति। बल्लेबाज अमोल एक बार फिर स्ट्राइकर एंड पर, बड़े स्ट्रोक में माहिर हैं अमोल, अब दर्शाना होगा इस मैदान का अनुभव लेते हुए जरूर खेल रहे। रिवर्स अटैक और लग गई यहां पर सीधे 4 रनों के लिए, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। 28 रन। देखिए मैच कहीं ना कहीं एक तरफा हो चुका है, बट पूरे अनुभव के साथ यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छा अनुभव ले रहे हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ यहां से अमोल। जरूर उनके बल्ले से एक सिक्सर देखना होगा, एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है। विघ्नेश अपनी अगली गेंद के लिए तैयार, पूरी लय में अच्छी तरीके से गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लो फुल टॉस फील्डर को परखा वहां पर, और इस बीच 2 रन आसानी से पूरे। 30 रन स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए, विघ्नेश 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी गेंद अमोल के लिए, अमोल जो कि इस मैदान पे पूरी तरीके से एक्सपीरियंस जुटा रहे, इस मैदान का अनुभव लेते हुए उठाने की कोशिश रही, पर कहीं ना कहीं चूके बल्लेबाज और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। ओवर की समाप्ति 30 रन, 3 ओवर की समाप्ति, अब बची है आखिरी ओवर। तर नक्कीच चांगले गोलंदाजी होते ते म्हणजे काळभैरव स्पोर्ट्स क्लबच्या माध्यमातून. जर आपण विचार केला शेवटचं षटक आहे आणि शेवटच्या षटकात गरज आहे ते मात्र 39 धावांची. जर आपण पाहिलं तर 6 चेंडूत 6 षटकार लगावले तरी बॅड बॉय संघाला मात्र विजय होणार नाहीये, परंतु कुठलीही एक जादू किंवा एक चमत्कारच बॅड बॉय संघाला हा सामना मात्र जिंकून देऊ शकतो. तत्पूर्वी शेवटचं षटक घेऊन येतो तो मात्र गोलंदाज सचिन पोपेटा. सचिन पोपेटा चांगला गोलंदाज आहे, क्षमता ठेवतो गोलंदाजी करण्याची. वेगवान प्रतीचे जर आपण पाहिलं तर हे जे चेंडू असतात, परंतु अमोल मात्र चांगली फलंदाजी करतोय. जर आपण विचार केला तर अमोलने मात्र एक चौकाराच्या मध्येने वैयक्तिक 7 या धावसंख्येवर खेळत असताना अमोल तत्पूर्वी शेवटचा षटक घेऊन येतोय मात्र गोलंदाज सचिन. तर चला वेग वाढवायचा आहे. तर नक्कीच पहिला चेंडू सचिन पोपेटाचा, 6 चेंडू 39 धावांची गरज. पहिला चेंडू लेग ब्रेक प्रतीचा चेंडू होता, टप्पा पडल्यावर बाहेर निघणारा चेंडू होता. पहिला चेंडू मात्र नेता पद्धतीचा खेळून काढलाय तो म्हणजे फलंदाजाने. चांगली गोलंदाजी होते ते म्हणजे गोलंदाजी करत असताना काळभैरव संघाच्या माध्यमातून. जर आपण विचार केला तर क्षेत्ररक्षणामध्ये काही चुकी पाहायला मिळाली नाहीये.
फलंदाजीमध्ये कुठली चुकी पाहायला मिळाली नाहीये, तर गोलंदाजी त्याहून उत्तम. तत्पूर्वी पुढचा चेंडू टाकलेला सचिन याने आणि जर आपण विचार केला तर षटकार मारायचा प्रयत्न होता, परंतु षटकार मारण्याच्या नादात फलंदाज मात्र आउट होतोय आणि बॅक टू पवेलियन. काय तर नक्कीच अमल याच्यात मात्र क्षमता आहे. जर आपण प्रॅक्टिस सेशनला विचार केला तर मोठमोठे फटकेबाजी मोठे मोठे फटके लागवतो. तर आता हे जर आपण विचार केला तर चार चेंडू शेष आहेत आणि या 4 चेंडूत मोठे फटकेबाजी लगावली तर मात्र कुठेतरी चान्स भेटेल पुढे यायला. तत्पूर्वी पुढचा चेंडू मात्र हवेत गेला. त्याचा क्षेत्ररक्षक मात्र कणकेश्वर चुकी करतोय, जेल मात्र सोडतोय आणि तत्पूर्वी जर आपण विचार केला तत्पूर्वी उचली करल फेकी करल तर मात्र 2 धावा एकवटण्याची संधी आहे दोन्ही फलंदाजाला. आणि या दोन धावेने जर आपण स्कोरबोर्डचा विचार केला 32, तर नक्कीच तीन चेंडूचा खेळ मात्र श्रेष्ठ आहे. जर आपण आता मात्र औपचारिकता उरली ते मात्र सामन्यामध्ये, कारण की 3 चेंडू आणि विजयासाठी जर आपण विचार केला 35 धावांची गरज आहे. तर नक्कीच पुढील चेंडू घेऊन होते सचिन पुपेडा. लेग चेंडू होता, चेंडूला मात्र सीमारेखा बाहेर ढकलायचा होता, परंतु चेंडू वन बाउन्स क्षेत्ररक्षक हातात जातो. क्षेत्ररक्षक मात्र काय चुकी करत नाहीये. तत्पूर्वी चेंडूची उचल करल फेकी करल मात्र एक धाव पूर्ण होते. शेवटचे 2 चेंडू श्रेष्ठ आहेत. कुठेतरी बॅड बॉय संघाला मात्र विचार करावे लागेल. गोलंदाजी मात्र विचार करावे लागेल. जर आपण विचार केला तर गोलंदाजी मात्र उपयुक्त ठरली नाहीये. खराब चेंडू होते. चेंडूची मात्र पुरेपूर फायदा उचलताना पाहायला मिळाले ते म्हणजे काळभैरव संघाचे फलंदाज. गोलंदाजी मात्र खूप खराब झाली आहे ती म्हणजे बॅड बॉय संघाची. आणि जर आपण काळभैरव संघाचा विचार केला तर क्षेत्ररक्षक फलंदाजी आणि गोलंदाजी तिने चांगलं होतं. तत्पूर्वी शेवटचा चेंडू षटकाचा सामन्याचा शेवटचा चेंडूला मात्र सीमारेखा बाहेर ढकलायचा होता, परंतु चेंडू मात्र वन बाउन्स सीमारेखा बाहेर 4 धावांसाठी. तर नक्कीच बॉल जमा करायचा आहे. पुढील होणारा सामना जय मल्हार विरुद्ध रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कळंबोली. आपण विचार केला तर दरम्यान आपण पाहू शकाल आमच्या व्यासपीठावरती सन्माननीय श्री महेश शेठ गुरव साहेबांचं आगमन होताना पाहायला मिळतंय. साहेबांचं विराजमान देखील झालेलं आहे. मी रामदास मानवर यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते मात्र मायेची शाल आणि संपूर्ण स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून साहेबांना सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित करायचंय. रायगड जिल्हा अध्यक्ष महाराष्ट्र वाहतूक सेना निश्चितपणे खूप चांगलं व्यक्तिमत्व. काल देखील आपण पाहिलं तर उद्घाटनाच्या सोहळ्यासाठी साहेबांची हजेरी लागली होती आणि काल सांगितलं होतं की आज मी नक्की सामने पाहण्यासाठी येईल. आज मात्र साहेबांची उपस्थिती झाली आहे आणि आज साहेबांचा स्वागत सत्कार मात्र संपूर्ण स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. पण पाहू शकाल सन्माननीय श्री महेश शेठ गुरव साहेब अध्यक्ष रायगड जिल्हा वाहतूक सेना. तर मी खूप खूप आभार व्यक्त करेल साहेबांचा की आपण आपला वेळ खर्च करून या सामन्याला आपली उपस्थिती दर्शवली त्याबद्दल. तसंच मी साहेबांना पुन्हा एकदा विनंती करेन की आपण स्थानपन्न मात्र व्हायचंय. दुसऱ्या फेरीतील सामन्यांना मात्र सुरुवात झाली आहे. एकीकडे आपल्याला पाहायला मिळते आयोजक संघ म्हणजेच जय मल्हार फोर्स फिटनेस हा संघ, तर दुसरीकडे आपल्याला पाहायला मिळतो तो मात्र
तर यस, नुकतेच झालेतील सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय तो मात्र ज्याच्या माध्यमातून 6 चेंडून मागे 22 धावांची जबरदस्त खेळी झाली. कनकेश्वर पोपेटा ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराचा मानकरी. तर मी कनकेश्वराला विनंती करेन की मित्र आपण यायचं आणि आपलं मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक घेऊन जायचंय. तर दुसऱ्या फेरीतील पहिली लढत आपल्याला पाहायला मिळते, एकीकडे असेल जय मल्हार फोर्स फिटनेसचा संघ, तर दुसरीकडे आपल्याला पाहायला मिळतो रॉयल संघ. दोन्ही संघांना विनंती असेल आपला 12 प्रतिनिधी आपण आमच्या अतिथी कक्षामध्ये पाठवून द्यायचा आहे. एक तुल्यबळ सामना, एक मोठी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. कालच्या दिवसामधील जय मल्हार संघ मात्र काही कारणास्तव आज या मैदानावरती खेळ करतोय आणि पहिल्या सामन्यामध्ये एक मोठा विजय संपादित केल्यानंतर त्यांची लढत आता असणार ती मात्र रॉयल या संघाविरोधामध्ये. तर आपण पाहू शकाल कनकेश्वर पोपेटा यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित सन्माननीय श्री महेश शेटगुरव साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते मात्र कनकेश्वरला मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक द्यायचंय. 6 चेंडू आणि 22 धावांची जबरदस्त खेळ, ज्यामध्ये दोन उत्तुंग षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले. त्याच्या दमदार खेळीच्या बळावरती एक हाती विजेत्याच्या संघाने प्रस्थापित केला. तर कनकेश्वर तुझ्या पुढील सामन्यांसाठी देखील तुला खूप खूप शुभेच्छा असणार आहेत. वेल प्लेड, बेस्ट ऑफ लक.